नोबिता की एक गलती की वजह से पूरी हिस्ट्री बदलने वाली थी। अब इजिप्ट में 3 नहीं बल्कि 4 पिरामिड्स मौजूद थे। सब शुरू होता जब सुनियो ने दोस्तों को एंशिएंट इजिप्ट के छुपे हुए खजाने की कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद नोबिता आराम से अपने घर जा रहा होता है, लेकिन वो खुद की मर्जी के बिना ही एक शॉप से डोरा केक्स खरीद लेता है और घर आकर गार्डन की सफाई करने लगता है। वो खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन रुक ही नहीं पाता। फिर डोरेमोन उसे अपने गैजेट इन एडवांस डायरी के बारे में बताता है, जिसमें जो भी लिखो वो सच हो जाता है। डोरेमोन ने उसमें पहले ही लिख दिया था कि नोबिता उसके लिए डोरा केक्स खरीदेगा और घर आकर यार्ड की सफाई करेगा। पर ये सब बातें छोड़कर नोबिता डोरेमोन से इजिप्ट जाने की जिद करता है ताकि वो खजाना ढूंढ सके। डोरेमोन कहता है कि पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो। तब नोबिता अपना दिमाग लगाता है और इन एडवांस डायरी में लिख देता है कि उसका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। अब खजाने की तलाश में डोरेमोन और नोबिता सीधा इजिप्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ डोरेमोन अपना गैजेट ट्रेजर हंट काउंटर निकालता है। अगर इस गैजेट को किसी खजाने के बिल्कुल ऊपर रखा जाए तो ये सिग्नल देने लगता है और उनकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि बिना हिले ही उन्हें खजाने का सिग्नल मिल जाता है। अब डोरेमोन एक और गैजेट निकालता है ताकि ग्राउंड के नीचे क्या है वो देख सके। उन्हें वहाँ एक मकबरा दिखाई देता है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था। दोनों इजिप्ट की तेज धूप में खुदाई करने लगते हैं, लेकिन फिर उन्हें एक आइडिया आता है और वो टाइम बेल्ट की मदद से सीधा 1000 BC में चले जाते हैं, यानी आज से लगभग 3000 साल पहले। प्राचीन इजिप्ट में उन्हें सच में वही मकबरा मिल जाता है। पास थ्रू हुक की मदद से वो उसके अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें कई सारी अमेजिंग चीजें दिखाई देती है। डोरेमोन पॉप आउट लाइट की मदद से एक म्यूरल को जिंदा कर देता है और उसे खजाने का रास्ता पूछता है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद उन्हें ढेर सारा खजाना मिल जाता है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन खजाने के साथ साथ उन्हें वहाँ एक लड़का भी मिलता है जिसकी हालत बहुत खराब थी। नोबिता और डोरेमोन उसकी जान बचाकर उसे अपने घर ले आते हैं, लेकिन गलती से इन एडवांस डायरी वहीं छूट जाती है। अब उस लड़के को ढूंढते हुए 3 लोग वहाँ आते हैं। क्योंकि नोबिता और डोरेमोन उसे अपने साथ ले आए हैं, इसलिए उन्हें वो लड़का नहीं मिलता। लेकिन इन एडवांस डायरी उनके हाथ लग जाती है। घर आकर पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि इजिप्ट का असली फेरो नेमेसिस है, जिसे वाराहिब नाम के गद्दार ने धोखे से कैद कर दिया था ताकि वो खुद इजिप्ट का राजा बन सके। थोड़ी देर बाद नोबिता की मोम गुस्से में उसके कमरे में आती है, लेकिन नेमेसिस उन्हें गॉडेस समझ लेता है। यह देखकर नोबिता की मोम खुश हो जाती है और बिना कुछ कही वापस चली जाती है। अब नेमेसिस को लगता है कि डोरेमोन और नोबिता भी गॉड्स के मैसेंजर्स है, इसलिए वो उनसे मदद मांगता है। नोबिता और डोरेमोन अपने दोस्तों को नेमेसिस के बारे में बताते हैं और उनसे भी मदद मांगते हैं, लेकिन जियान और सुनियो ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि नेमेसिस सच में कोई फेरो है। तब नेमेसिस उन्हें अपना स्कैरब दिखाता है जो इजिप्ट का असली फेरो होने का सिंबल होता है। वाराहिब भी इसी स्कैरब को पाने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। नेमेसिस कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम रॉयल ट्रेजरी से जितना चाहो उतना खजाना ले सकते हो। ये सुनते ही जियान और सुनियो तुरंत तैयार हो जाते हैं। नेमेसिस की मदद करने जब नोबिता और उसके दोस्त वापस इजिप्ट जाते हैं तब हिस्ट्री बदल चुकी होती है। वहाँ 3 की जगह 4 पिरामिड्स बन चुके होते हैं, लेकिन ये सिर्फ नोबिता को ही दिखाई देते हैं। जब बाकी लोग देखते हैं तो उन्हें सिर्फ 3 ही पिरामिड्स नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ ये हमें आगे पता चलने वाला है। वो सब टाइम बेल्ट का यूज करके वापस 3000 साल पहले पहुंच जाते हैं। वहाँ जाकर सब उनकी तरह ही कपड़े पहन लेते हैं। डोरेमोन जानबूझकर अपनी आउटफिट एक गॉड जैसी बनाता है और नेमेसिस उसे सच में गॉड मान लेता है। अब सब नाव में बैठकर नेमेसिस के शहर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में नेमेसिस अपना स्कैरब नोबिता को दे देता है ताकि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो नोबिता ये स्कैरब क्वीन तक पहुंचा सके। सुबह होते ही वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि वाराहिब कोई चमत्कार दिखाने वाला है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। वाराहिब सबसे कहता है कि नेमेसिस को भूल जाओ, वो डरपोक है और अपने देश को छोड़कर भाग चुका है। अगर तुम मुझे अपना राजा मानोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। फिर वाराहिब आसमान की तरफ देखकर कहता है कि बारिश हो जाए और सच में बारिश होने लगती है। जब वो कहता है कि बारिश रुक जाए तो बारिश तुरंत रुक जाती है। ये देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इससे उनकी फसल अच्छी होगी और कभी खाने की कमी नहीं होगी। इसी वजह से सब वाराहिब को अपना असली फेरो मान लेते हैं। अब नोबिता और उसके दोस्त क्वीन की जान बचाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। जियान, सुनियो और शिजुका करतब दिखाने के बहाने अंदर जाते हैं और डोरेमोन के गैजेट्स की मदद से वाराहिब का ध्यान भटकाते हैं। दूसरी तरफ डोरेमोन, नोबिता और नेमेसिस क्वीन के पास पहुंचते हैं। क्वीन बताती है कि वाराहिब अलग अलग मैजिक दिखाकर लोगों को अपनी तरफ कर रहा है और एक 4th पिरामिड बनाने की प्लानिंग भी कर रहा है। ये सुनते ही नोबिता को याद आ जाता है कि उसने आते वक्त भी 4th पिरामिड देखा था। जब डोरेमोन टाइम टीवी पर चेक करता है तो वहाँ भी 4 पिरामिड्स ही होते हैं, यानी पूरा इतिहास बदल चुका था। तभी एक गार्ड उनकी सारी बातें सुन लेता है और वाराहिब को बता देता है। इसके बाद वाराहिब जियान, सुनियो और शिजुका को बंदी बना लेता है और खुद क्वीन के रूप में पहुंच जाता है, जहाँ एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। डोरेमोन नोबिता को एयर कैनन पकड़ा देता है और खुद केप की मदद से सभी सोल्जर्स को हरा देता है, लेकिन एक के बाद एक
सोल्जर्स आते ही जाते हैं। डोरेमोन स्मॉल लाइट से उन्हें भी छोटा करके भगा देता है, लेकिन अचानक बाजी पलट जाती है। वारेब क्वीन को अपने कंट्रोल में कर लेता है और फिर रिवील होता है कि इन एडवांस डायरी उसके पास है और उसने उसका इस्तेमाल करना भी सीख लिया है। अब जैसे ही डोरेमोन वारेब पर स्मॉल लाइट चलाने की कोशिश करता है वो भी फेल हो जाती है, क्योंकि वारेब पहले ही डायरी में सब कुछ लिख चुका होता है। वारेब डोरेमोन के अलावा सबको बंदी बनाकर कैद कर लेता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं और सब एक बोट में बंद रहते हैं। फिर वारेब का एक आदमी उन्हें बाहर निकालता है। बाहर आते ही उन्हें 4th पिरामिड ऑफ गीजा दिखाई देता है। उस पिरामिड के अंदर जाने के बाद उन्हें वहाँ डोरेमोन मिलता है। तब पता चलता है कि ये पिरामिड किसी और ने नहीं बल्कि डोरेमोन ने ही अपने गैजेट्स की मदद से बनाया था, क्योंकि वारेब ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने पिरामिड नहीं बनाया तो वो उसके दोस्तों को नुकसान पहुंचाएगा। अब वारेब एक रिचुअल शुरू करता है और नेमेसिस को मगरमच्छों से भरे तालाब के ऊपर बांध देता है ताकि उसका सैक्रिफाइस करा जा सके। जैसे ही वारेब क्वीन को रस्सी काटने का ऑर्डर देता है तभी सुनियो की नजर डोरेमोन के गैजेट चार्मेबल रोप पे पड़ती है, जिसका यूज उन्होंने पहले वारेब का ध्यान भटकाने के लिए किया था। उस गैजेट की फ्लूट जियान के पास होती है, लेकिन सबके हाथ बंधे हुए होते हैं। तभी पीछे लगी मसाल से जियान की रस्सी जल जाती है और वो आजाद हो जाता है। इसके बाद जियान चार्मेबल रोप का यूज करके वारेब के सोल्जर को हरा देता है और नेमेसिस को बचाकर सीधा वारेब के ऊपर फेंक देता है। झटके से इन एडवांस डायरी उसके हाथ से गिर जाती है और नोबिता एयर कैनन की मदद से उसे सीधा आग में गिरा देता है। अब डोरेमोन पॉप आउट लाइट की मदद से नेमेसिस के फादर के म्यूरल को जिंदा कर देता है। वो म्यूरल वारेब को पकड़कर हमेशा के लिए अपने साथ म्यूरल के अंदर ले जाता है। उस म्यूरल को छोटा करके नोबिता नेमेसिस को दे देता है और आखिर में डोरेमोन उस 4th पिरामिड को गिरा देता है, यानी इतिहास दोबारा पहले जैसा हो जाता है। सब लोग नेमेसिस को अपना असली फेरो मान लेते हैं। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि नेमेसिस बड़ा हो चुका है और उसने डोरेमोन और उसके दोस्तों के बड़े बड़े स्टैचूज बनवाए हैं। और इसी के साथ ये स्पेशल एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी तो देख सकते हो।